हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर कर रहे थे वहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आई होप सो आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पर आप डाउट्स के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कानपुर गैस लिमिटेड ने इशू करे हैं 40,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच और प्रीमियम है 1 का। ओके, यानी कि टोटल होगा 11। ढाई एप्लीकेशन है, 4.5 अलॉटमेंट है जिसमें प्रीमियम शामिल है, 2 का फर्स्ट कॉल है और 2 का फाइनल कॉल है। एप्लीकेशन हमको मिली है 37,000 शेयर्स की, 37,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है हमारे पास। 40,000 शेयर्स निकाले थे लेकिन एप्लीकेशन आई है 37,000, यानी कि ये जो केस है वो अंडर सब्सक्रिप्शन का है। ऐसे केस में सारी की सारी एंट्री इस अमाउंट से होंगी। चलिए करेंगे, कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहली एंट्री हमारी क्या होगी। एप्लीकेशन पर पैसा आता है तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, अमाउंट कितना आएगा, 37,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन कितने का है, 2.5 का है सर। तो जब 37,000 में आप 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 92500। 92500। सेकंड क्या करेंगे, नरेशन डाल देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड एंट्री शेयर जाने की होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अमाउंट क्या आएगा, सेम 92500। 92500। ये तो एंट्री आपने करी हमारी किसकी, अलॉटमेंट की, एप्लीकेशन की सॉरी। अब आप अलॉटमेंट की एंट्री क्या करेंगे। आपको मालूम है कि सिर्फ एप्लीकेशन पर ही पहले पैसा आता है और बाद में शेयर जाता है, लेकिन बाकी सारे केसेस में पहले शेयर्स जाएंगे और बाद में पैसा आएगा। यानी कि अलॉटमेंट में पहले शेयर जाएगा लेकिन इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। अब प्रीमियम इंक्लूड है तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्रीमियम वाले केस में पहले हम एंट्री पास करेंगे शेयर्स वाली और उसके बाद एंट्री पास करेंगे मनी रिसीव्ड। तो शेयर वाली एंट्री क्या पास होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR। अब यहां पर आपको मालूम है कि प्रीमियम भी शामिल है और प्रीमियम वाले केस में क्या होगा, प्रीमियम वाले केस में हम लोग यहां पर शो करेंगे क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कहां आएगा सर, क्रेडिट साइड आएगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चलिए सर कहां चले, अरे क्वेश्चन देखिए, आपको 4.5 का अलॉटमेंट है जिसमें प्रीमियम शामिल है। प्रीमियम कितने का था, 1 का था। तो 37,000 इंटू 1 करेंगे तो 37,000 तो यहां आ गया। उसके बाद टोटल 4.5 है जिसमें से एक यहां चला गया, रिमेनिंग कितना बचा 3.5। अब 3.5 का आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,29,500 शेयर कैपिटल में। और दोनों को जोड़कर हम कहां लिख देंगे, दोनों को जोड़कर हम लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, 1,29,500 को जोड़ देंगे आप और इसमें क्या कर दोगे 37,000 और प्लस कर दोगे तो ये टोटल आ जाएगा 1,66,500। तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा आना है हमें, अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा, 1,66,500। 1,66,500 ये हो गई हमारी एंट्री एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट। नरेशन डाल देंगे।
फिर 2 का फर्स्ट कॉल दे रखा है और 2 का फाइनल कॉल दे रखा है, तो इसमें भी पहले हमारे शेयर्स आएंगे। एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें नरेशन डाल देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी हम डालेंगे पैसे आने की, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब जो फर्स्ट कॉल था वो 2 का था, तो 37,000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 74,000 यहाँ, 74,000 यहाँ, और इतना ही पैसा आना है। कोई भी कॉल सिनेरियो नहीं है अभी, तो यहाँ। अब लास्ट एंट्री हमें करनी है सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल है 2 का। चलिए, तो पहली एंट्री क्या होगी फाइनल कॉल की, पहली एंट्री होगी सर वही शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, और दूसरी क्या होगी, पैसे आने की होगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, अब यहां पर भी 2 का था, तो इधर भी वही अमाउंट आएगा, 37,000 टू 2, 37,000 टू 2, तो कितना आ जाएगा टोटल, 74,000 दोनों में हमारा शेयर फाइनल कॉल वाले में भी। इधर भी 74,000, इधर भी 74,000, इधर भी 74,000, और इधर भी 74,000। यहाँ नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी टू, और यहाँ नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये तो बनाना है, प्लस आपको कैश एट बैंक भी बनाना है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे आप लिख देंगे बैंक अकाउंट। इसका वैसे जो फॉर्मेट होता है उसमें डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो मैं यहां पर आपको बस जो रिवैल्यूएशन में फॉर्मेट बना रहे थे पापा वाला, उससे समझाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहां DR और यहां CR, सॉरी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, अब यहां पर क्या दे रखा था, यहां पे आपको पहली एंट्री जब हम कर रहे थे, एंट्री क्या करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा था, तो बैंक अकाउंट में क्या होगा, जब पैसा आएगा तो डेबिट साइड में जाएगा तो क्रेडिट साइड में, लेकिन सारे केस में पैसा आया ही है। शेयर एप्लीकेशन पर भी पैसा आया है टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पर भी पैसा आया है टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पर भी पैसा आया है टू शेयर फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल पर भी पैसा आया है टू शेयर फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया था, एप्लीकेशन 37,000, 37,000 इंटू 2.5, तो यह आया था 92,500। अलॉटमेंट पर 4.5 के हिसाब से आया था, उसमें प्रीमियम भी शामिल था, कितना आया था 1,66,500। बाकी इन दोनों पे 2 के हिसाब से आया था, तो 74,000 इधर और 74,000 इधर। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ते जाएंगे, 92500, 166,500, 74,000 प्लस 74,000, तो ये आपका टोटल आ जाएगा बाय बैलेंस 4,07,000। तो ये 4,07,000, आप आंसर भी देख सकते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सर यहां पर शेयर कैपिटल में 3,70,000 आ रहा है, देखिए 4,07,000 में प्रीमियम जो है वो 37,000 का है, तो वो यहां माइनस कर दोगे तो शेयर जो आपके पास गए हैं वो 3,70,000 के गए हैं, और पैसा जो आया है वो 4,07,000 का आया है। तो यहां पर ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 की आपको हेडिंग दिख रही है, शेयर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि आपने क्या किया है, शेयर्स तो दिए हैं लेकिन उसके बदले में आपने इस बार पैसा नहीं लिया। आपने क्या लिया? वो नहीं लिया जो आप समझ रहे हो, यहां पर एसेट्स ली है। नालायक कुछ और समझ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है कि सर विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। तो विमल लिमिटेड के पास क्या आ रहा है? द पेमेंट टू कमल। आपको जो भी एंट्री पास करनी है वो करनी है इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड। तो विमल लिमिटेड के पास क्या आ रहा है? मशीन आ रही है। किससे आ रही है सर? कमल लिमिटेड से। तो पहली एंट्री क्या होगी? मशीन आ रही है, मशीनरी अकाउंट DR टू कमल लिमिटेड। अमाउंट कितना है? 9,90,000। ठीक है। अब नरेशन आ जाएगा बीइंग मशीनरी परचेज। उसके बाद क्या हुआ है, अब आपसे कह रहा है कि अगर पार पर किया है तो एंट्री क्या पास होगी और प्रीमियम पे किया तो क्या पास होगी। पार का मतलब है कि जिनको 9,90,000 पूरे दे दिए। तो अब पहली एंट्री एसेट्स आने की, दूसरी एंट्री कमल जी को शेयर दिए गए। तो कमल लिमिटेड DR टू शेयर कैपिटल। 9,90,000 की एसेट्स खरीदी थी और 9,90,000 के ही शेयर दे दिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एसेट्स परचेज है, हमारे पास एसेट्स आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास से शेयर जा रहे हैं। ये पार वाला केस है। लेकिन अगर यही प्रीमियम वाला केस होगा तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी, मशीनरी अकाउंट DR टू कमल लिमिटेड। दूसरी एंट्री में क्या हो जाएगा? कमल लिमिटेड के पास शेयर जा रहे हैं और जब भी प्रीमियम होता है तो वो कहां आता है सर? क्रेडिट में। यानी कि शेयर्स जा रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम के साथ जा रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर आप किसी को प्रीमियम के साथ पेमेंट कर रहे हो, वहां पे पेमेंट रिसीव हो रहा था तो वैल्यू ज्यादा थी, यहाँ पेमेंट कर रहे हो तो कम करोगे। तो कितना करना था? 9,90,000 की एसेट्स थी, लेकिन आपसे कह रहा है कि 25% प्रीमियम है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, 9,90,000 100 की फेस वैल्यू थी और 100 का 25% इसमें जोड़ देंगे। 100 का 25% यानी कि 25। 9,90,000 डिवाइडेड बाई 1। तो 9,90,000 को 125 से हम डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 7920। अब फेस वैल्यू कितनी थी? 100, यानी कि हमने शेयर कैपिटल कितनी दी? 792000। अब रिमेनिंग जो पैसा है वो हमारा कहां पे आ जाएगा सर? सिक्योरिटी प्रीमियम में। कितना पैसा आ जाएगा? 9,90,000 के चीज खरीदी थी, 792000 का पेमेंट कर दिया, यानी कि प्रीमियम आ गया 1,98,000। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। यहाँ पे आपसे कह रहा है पहला में कि एक्स लिमिटेड ने परचेज करा है लैंड एंड बिल्डिंग किससे? आर सुंदरम से 5 लाख, और 5 लाख पूरे के पूरे देने हैं 100 ईच और प्रीमियम है 25%। तो देखिए इसमें क्या होगा? पहली एंट्री क्या होगी? क्या आ रहा है उनके पास? लैंड एंड बिल्डिंग आ रही है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR, और किससे खरीदी है सर? आर सुंदरम से। तो टू आर सुंदरम अकाउंट। कितने का खरीदा है? 5 लाख का। नरेशन आ जाएगा परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और लेकिन प्रीमियम पर है। तो जब हम पैसा पेड करेंगे किनको? आर सुंदरम को, आर सुंदरम DR टू शेयर देंगे, और शेयर किस पर देंगे? प्रीमियम के साथ देंगे सर। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कैसे निकालेंगे? 5 लाख, ठीक, और 100 था और 25 का प्रीमियम। तो ये आएगा हमारा
4000, 4000 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल में प्रीमियम कितने का हो गया? 1 लाख का सर। टोटल कितना? 5 लाख। तो ये तो हो गया पहला वाला केस। सेकंड वाले केस में कह रहा है वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू शेयर्स 2000 of 100 each to the यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडर राइटिंग कमीशन। अब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कौन है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वो लोग हैं जो कंपनी के मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। तो ये शेयर वाई लिमिटेड ने उनको दिए हैं एज अ अंडर राइटिंग कमीशन। इस केस में हम एंट्री क्या पास करेंगे? 11th में उनके पास क्या आ रहा है? बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड के पास अंडर राइटिंग कमीशन। और किसको जा रही है सर? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर एसेट्स खरीदते तो एसेट्स का नाम आता, अब क्या आ रहा है? अंडर राइटिंग कमीशन। और किससे? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। कितने का? 2 लाख का। अब इसके बदले वो क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। और किसको दे रहे हैं? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को। तो सेकंड एंट्री क्या होगी? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। कोई प्रीमियम नहीं है, कुछ नहीं है, तो यही सेम अमाउंट यहां पर आ जाएगा 2 लाख और यहां पर आ जाएगा 2 लाख। नरेशन इश्यू ऑफ 2000 शेयर ऑफ 100 इज टू अंडर राइटर्स। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे क्या कह रहा है? टैगोर लिमिटेड ने परचेस किया है एक चलता हुआ बिजनेस तुलसी ब्रोस से। कितने का? 48 लाख का, जो कि 20 के हिसाब से देना पड़ रहा है और 20% प्रीमियम पर है। क्या क्या आया है? एसेट्स आई है हमारे पास और लायबिलिटीज आई है। तो इसमें एंट्री कैसे पास होती है? जब भी हम किसी का बिजनेस परचेस करते हैं तो वहां पे तो सिर्फ एसेट दे रखी थी, ऊपर डाल रहे थे। तो अब जितनी भी एसेट्स हैं उसे डेबिट में डालेंगे और जितनी भी लायबिलिटी उससे पहले क्रेडिट में डालेंगे। तो देखो क्या क्या आ रहा है हमारे पास? प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक। तो प्लांट एंड मशीनरी पहली एंट्री ऐसे करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट DR स्टॉक अकाउंट DR डेप्टर्स अकाउंट DR प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख की, स्टॉक कितने का था? 15 लाख का। ठीक। और डेप्टर्स कितने के? 8,60,000 के। और लायबिलिटी कहां? नीचे टू क्रेडिटर्स। कितना क्रेडिटर्स था हमारा? 3 लाख का। अब परचेज कंसीडरेशन कितना है? पेमेंट कितना कर रहे हैं हम तुलसी ब्रोस को? 48 लाख का। यहां पर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 51 लाख। और यहां पर जोड़ोगे तो ये आ रहा है 25 और 15, 40 और 48। यानी कि ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो किसके दिए हैं? गुडविल के दिए हैं सर। गुडविल अकाउंट DR 48,60,000 में से 51 लाख घटाएंगे तो ये हमारा 2,40,000 आएगा। तो गुडविल कितनी आ गई? 2,40,000। ओके। सेकंड एंट्री जो पास करेंगे इसकी वो करेंगे, तुलसी ब्रोस को हम शेयर दे रहे हैं और जो शेयर दे रहे हैं वो प्रीमियम के साथ दे रहे हैं, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है ना। अब कितना दे रहे हैं? 20 और 20%, 20 का 20% यानी 4 का प्रीमियम। तो 48 लाख को 20 + 4 यानी कि 24 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 2 लाख शेयर्स। 2 लाख शेयर इंटू 20 करेंगे तो ये शेयर कैपिटल में 40 लाख, 8 लाख कहां? प्रीमियम में, और टोटल ऊपर 48 लाख।
ये हमारी सेकंड एंट्री। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 करा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।